जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। दिसंबर 9 आज के पावन दिवस की बहुत बहुत हम सबको शुभ व मंगल कामनाएं। अनंत अनंत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर इतनी कृपा बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। ब्रह्म भूल से रहित जो, जिसमें राग न द्वेष, शुभ पूर्ण जो ज्ञानमय चेतन, अपनी सुनती नियत में जो ना पर के अधीन, सर्वशक्तिमय जो प्रभु करता ईश सधीन। ज्ञान सुपर्ण ज्ञाई में शक्ति कहीं गुणवान, ज्ञाता सारे ज्ञ का है सर्वशक्तिमान। ज्ञान मूलक इच्छा कहीं, इच्छा शक्ति है एक। ज्ञान शक्ति इच्छा में शक्तियाँ नहीं समाये अनेक। इच्छा है सर्वज्ञ की है सर्वशक्ति रूप, सर्व जगत की चेतना शक्ति सर्वस्वरूप। जिसमें है सब शक्तियाँ तो सर्वशक्तिमान। अशब शक्तिमान का करते यही विद्वान, अशुभ कर्म विपरीत का जानिए दुरुपयोग। शक्ति शुद्ध स्वरूप का कहते ज्ञानी लोग, अशुभ कर्म विपरीत का जानिए दुरुपयोग। शक्ति शुद्ध स्वरूप का कहते ज्ञानी लोग। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। अपने सुनियति नियत में जो ना पर के अधीन, सर्वशक्तिमय सो प्रभु करता ईश स्वाधीन। किसी के अधीन नहीं है।
और यही सर्वशक्तिमय प्रभु करता है और स्वाधीन है, क्योंकि परमेश्वर अधीन नहीं है। इसीलिए हम सबको अधीनता में कष्ट होता है। हम सबको अधीनता में कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मूल है वो स्वाधीन है। या हमारा जो मूल है भीतर से, हम जिसके अंश हैं, वो किसी के पराधीन नहीं है। इसीलिए हमें पराधीनता पसंद नहीं है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। अगर स्त्री है तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा, बहुत सदियों से पराधीन रही है उसे, और उसका जो अंदर पराधीनता है, फिर आप देखते हैं कि बच्चों में किस तरह से वो चीज निकलती है। या क्योंकि वो एक जनरेशन की पराधीनता नहीं होती, तो साधना अनरेस्ट लेके आती है जब पराधीनता होती है। जब शास्त्र हमें पराधीन नहीं करता, शास्त्र हमें अपने अंशी की तरह स्वाधीन करता है, क्योंकि वहां पर जो हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी जो अपनी कामनाएं हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं और फ्री फ्लो चलता है। जहां हमें दिखता है कि शास्त्र अनुकूल बात नहीं है, फ्री फ्लो की बात नहीं है, वहां अनरेस्ट शुरू हो जाता है। राइट? वहां अनरेस्ट शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ज्ञान स्फुरना ज्ञेय में शक्ति कहे गुणमान, ज्ञाता सारे ज्ञेय का है सर्वशक्तिमान। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब जानते हैं, हर एक चीज जानते हैं, हर एक के मन की बात जानते हैं, हर एक की मंशाएं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कौन कूटनीति कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, सब जानते हैं। ज्ञान मूलक इच्छा कही, इच्छा शक्ति है एक। ज्ञान इच्छा में शक्तियां रही समाई अनेक। इच्छा शक्ति एक की ही चल रही है, परमेश्वर की। हमारा काम है बस उसमें अलाइनमेंट करना। उसके साथ जब हम एक हो जाते हैं, जो कि हमारा अभ्यास है कि हम प्रभु आपकी इच्छा और आपकी करनी, आपका सब कुछ, आपका जो फ्लो चल रहा है उसमें एक हो जाए। राइट? जहां हमें इससे भिन्न लगती है चीज, फिर वहां पर अलग हो जाते हैं। राइट? यस। इच्छा हरि सर्वज्ञ की है, सर्वशक्ति रूप, सर्व जगत की चेतना, शक्ति सर्व स्वरूप। एक ही है, एक ही शक्ति से सब कुछ हो रहा है, एक ही शक्ति है जिसमें है सब शक्तियां, सो सर्वशक्तिमान। अर्थ सब शक्तिमान का करते यही विद्वान। यही शक्तियां जहां से आ रही हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो एक ही है, वो एक ही जगह है जहां से सब शक्तियां आ रही हैं। अब अशुभ कर्म, विपरीतता, जानिए दुरुपयोग। राइट? कितनी बार पूछते हैं अनुपमा, ये होती है, ऐसी शक्तियां होती हैं? यस। आ गया ना यहाँ पे कि अशुभ कर्म, कौन से कर्म जो गुरुजनों की सोच से विपरीत है। राइट? आप कहें अनुपमा अनुपमा मैं नहीं कर रही, मेरे महाराज कर रहे हैं, ये मेरे महाराज की शक्ति है।
अरे नहीं अनुपमा आपका ही नाम है, अरे अनुपमा का नाम कैसे हो गया? अरे भाई नहीं, अब यहां पे क्या हो गया? अशुभ कर्म है ना। असलियत तो ये नहीं है, सत्य ये नहीं है। वो बोलते हैं नहीं हम नहीं कर रहे, भाई हम नहीं कर रहे, मानो हम नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव करते हैं, हमें अपने गुरुदेव को आगे रखना अच्छा लगता है, हमें उनका नाम सुनना अच्छा लगता है, हमारे गुरुदेव है सारथी, हमें ये अच्छा लगता है। जो गुरुदेव की जो शास्त्र के फिर अशुभ काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं, फिर वहां हो जाता है, अब दुरुपयोग शुरू हो जाता है उन शक्तियों का। शक्ति शुद्ध स्वरूप का कहते ज्ञानी लोग, दूसरों को सम्मोहित करना है ना, दूसरों को अपने अनुसार चलाने का सम्मोहन करना कि हमारे अनुसार चले, क्या आपके अनुसार चले। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। इसके अलावा कौन सी मंशा है, कौन सा स्टैंप चाहिए इसके अनुसार? इसके ये नहीं चाहिए तो अगर कुछ और चाहिए, अब आ जाता है कि नहीं हमें तो यही चाहिए, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। तेरा मेरा ये सब नहीं, उसको क्रेडिट मिले, उसने काम किया, उसने क्रेडिट नहीं, राम नाम विस्तार। किसने किया ये नहीं, वो एक ही शक्ति है। अगर जहां ये समझ नहीं होती कि एक ही शक्ति काम कर रही है, वहां पर अब आ गया गड़बड़, क्योंकि आपकी संगत देव फोकस्ड है। आपको देव फोकस्ड नहीं होना है, आप गुरु फोकस्ड होना चाहते हैं, आप गुरु फोकस्ड हैं, राइट? यस, एब्सोल्युटली। सो हमें तो गुरु फोकस्ड ही रहना, हमें तो अपने गुरु को ही सारथी आगे रखना है, और हम उन्हें ही रखेंगे। हमारा चॉइस ही गुरु है। सारी दुनिया एक पास से, मेरे गुरुदेव प्यारे एक पास से, सारी दुनिया एक पास से, मेरा राम प्यारा एक पास से। इट इज फाइन, इट इज फाइन, सारी दुनिया हो जाए एक पास से। अगर अकेले खड़े होना है, लेकिन उस अकेले खड़े होने में मेरे गुरुदेव मुझे मिलते हैं, इट इज वर्थ इट, इट इज जस्ट वर्थ इट। सो आज के इतने पावन दिवस पर हम महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, महाराज हमारी चॉइस सदा आप ही हो। विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, हमारी चॉइस सदा आप ही हो, बस
और कोई चॉइस नहीं, आप ही हो चॉइस। आपकी शिक्षाएं हर को अलग अलग अपने अपने ढंग से समझ आती है। कोई सुनता है कि आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, कोई सुनता है, सब सुनते हैं, लेकिन कोई अप्लाई करता है। कोई अप्लाई करता है कि महाराज ने कहा है जाते भी राम बोलो में राम ही बोलना है। कोई अप्लाई करता है। महाराज ने कहा है कि अधिक से अधिक इस पावन स्थली पर अधिक से अधिक नाम जाप होना चाहिए। सब सुनते हैं, पर कोई हृदय से लगा लेता है कि नहीं, इस स्थान पर केवल राम राम नाम का ही नाम होना जरूरी है। बिल्कुल। कोई सुनता है कि जब सर्वशक्तिमते परमात्मा ने बोला जाता है तो झुककर प्रणाम करना होता है। कोई करता है, सब सुनते हैं, महाराज कह रहे हैं, सब सुनते हैं, लेकिन कोई ही करता है। सुनते सब हैं, ऐसे नहीं कि सुनते नहीं सब, लेकिन जो करता है फिर वो अलग है, वो बिल्कुल अलग है। आज के फिर से हमारा अखंड जाप चल रहा है। बहुत सुंदर है। 24 आवर्स करना आसान नहीं होता, वो भी वर्किंग डे में। और साधकगण बहुत ही सुंदर, देखिए छोटी सी कम्युनिटी है ऑनलाइन की, लेकिन देखिए 5, 6, राइट, कभी 7, कभी 15, कभी 20, फिर कभी 5 साधक कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, राइट, यस, बिल्कुल। हम करें ये हम अपने लिए ही करते हैं। ये जाप हर चीज अपने गुरु के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, हर सांस में धन्यवाद करने के लिए कि हमारी सोच आप अपने से ही एक रखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी सोच, आपकी शिक्षाएं सर्वोपरि महाराज, सदा वही उन्हीं की विजय हो। आपकी शिक्षाओं, आपकी शिक्षाओं की विजय हो। ये किसी नाम की, किसी इधर की उधर की, क्रेडिट्स की, आपकी शिक्षाओं की सदा विजय हो। आपकी विजय हो, सदा आपकी विजय हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार। हम आपके कटआउट्स यूज करके क्रेडिट ना ले, आपके दरबार से जाके नाम अपना ना चाहे। आपका दरबार, आपके कटआउट्स, आपकी ही जय, आपकी ही जय हो। अपना मतलब अपनी कामनाओं की सिद्धि आपकी फोटो लगा के आप ही का है सब कुछ, आप ही की जय हो, सब आपका है। आप ही एक ही सर्वशक्तिमान, आपका ही है सब कुछ। हम भूल कर सपने में भी नहीं कुछ अपना माने। पर खूब आनंद लीजिएगा, खूब सब गुरुजनों का, उनके शीश चरणों में जय जय राम, जय जय राम।